नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। आज जो सबसे बड़ी खबर आई है फिल्म इंडस्ट्री से वो ये है कि ऋषि कपूर का निधन हो गया। सदाबहार हीरो, हमेशा मुस्कुराने वाले और लोगों के दिलों में रहने वाले ऋषि कपूर जिंदा दिल इंसान अपने ट्वीट के जरिए हमेशा लोगों से जुड़े रहते थे। ऐसे थे ऋषि कपूर, एक बड़े ख़ानदान के, कपूर ख़ानदान के हीरो थे, परिवार के सदस्य थे और उन्होंने करीब 92 से 93 फिल्में की, जिनमें से 40 से ज़्यादा फिल्में सुपरहिट रहीं। एक चॉकलेटी हीरो की इमेज हमेशा ऋषि कपूर ने बनाई। पृथ्वीराज कपूर के पोते थे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर के फादर राज कपूर, हर व्यक्ति जानता है कि राज कपूर एक बहुत बड़े फिल्म स्टार थे। राज कपूर के जो भाई थे शशि कपूर और शम्मी कपूर, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम थे। इसके बाद जो तीसरी पीढ़ी थी कपूर ख़ानदान की, वो ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर, ये 3 भाई थे और तीनों ने फिल्मों में काम किया। हालांकि रणधीर कपूर और राजीव कपूर ने उतनी सफलता नहीं पाई फिल्मों में जितनी कि ऋषि कपूर को मिली। जितना प्यार ऋषि कपूर को फिल्म इंडस्ट्रीज में मिला, लोगों का मिला, उतना प्यार और दोनों भाइयों को शायद उतना नहीं मिला ऋषि कपूर के मुकाबले अगर बात करें तो। हालांकि रणधीर कपूर ने भी तमाम हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन ऋषि कपूर को लोग कभी भूल नहीं सकते। ऋषि कपूर ने सबसे पहले अगर कहा जाए, मेरा नाम जोकर में चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया था। राज कपूर के बचपन का रोल उन्होंने निभाया था, राजू नाम का किरदार था। उसके बाद फिर उनकी बेहतरीन फिल्म आई थी बॉबी, जो कि डिम्पल कपाड़िया के साथ थी। उस फिल्म ने तमाम बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े और राज कपूर ने उनको लेकर कई फिल्में बनाई जो कि हमेशा सुपर डुपर हिट रही। चाहे वो बॉबी हो, चाहे वो प्रेम रोग हो या फिर प्रेम ग्रंथ, ऐसी तमाम फिल्में ऋषि कपूर को लेकर उनके फादर राज कपूर ने बनाई। ऋषि कपूर को लेकर सुभाष घई ने भी फिल्म बनाई थी कर्ज, जिसको आज भी लोग याद करते हैं। उसके गाने आज भी सारे सुपर हिट हैं। तो यूँ कहा जाए कि बॉलीवुड पर ऋषि कपूर का ये कर्ज हमेशा रहेगा। ऋषि कपूर का जन्म जो है वो 1952 में हुआ था और फिर फिल्म में काम करने के दौरान ही उनको नीतू सिंह, जो कि उस समय अच्छी एक्टर थी, उनसे उनका प्यार हुआ और बाद में उन्होंने शादी की। हालांकि शादी के बाद फिर कपूर ख़ानदान की जो रस्म थी पहले राज कपूर के समय, वो ये थी कि परिवार की जो लड़कियां होती हैं वो काम नहीं करती फिल्मों में। ऋषि कपूर की ये खासियत थी कि वो लगातार फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी हीरोइंस उस समय से लेके, यानी 70 के दशक में अगर बॉबी से शुरुआत करें और आज तक, उन्होंने जो भी उस समय की समकालीन बड़ी स्टार थी उनके साथ उनकी जोड़ी बनी। सबसे पहले डिम्पल कपाड़िया के साथ, फिर डिम्पल कपाड़िया के बाद दौर आया उन हीरोइनों का जैसे पद्मिनी कोल्हापुरी, इनके साथ काम किया। फिर माधुरी दीक्षित के साथ काम किया उस दौर में। माधुरी दीक्षित के बाद फिर जूही चावला का जब समय आया, जब जूही चावला टॉप पे थी, तो जूही चावला के साथ काम किया। फिर माधुरी दीक्षित के साथ काम किया। माधुरी दीक्षित के बाद फिर उर्मिला मातोंडकर, उस समय नई हीरोइन आई थी, उनके साथ काम किया। और बाद में और भी इस तरह लगातार वो अपने से काफ़ी कम समय के जो हीरोइनें थी, कम उम्र की, उनके साथ भी उनकी जोड़ी काफ़ी सराही गई। दीवाना फिल्म में उन्होंने दिव्या भारती के साथ काम किया, जो कि उनसे करीब 20-22 साल छोटी रही थी। तो इन तमाम जोड़ियों को ऋषि कपूर के साथ काफ़ी पसंद किया गया। एक सदाबहार हीरो ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं हैं। पिछले 2 दिनों की बात करें तो 2 बड़े दिग्गज फिल्म इंडस्ट्री से गए हैं, इरफान खान और ऋषि कपूर। और ये दोनों ऐसे ही कलाकार थे जिन्होंने एक साथ डी-डे फिल्म में भी काम किया था, जिसमें ऋषि कपूर ने बतौर विलेन एक्टिंग की थी। और उनकी एक फिल्म जिसमें उन्होंने ज़बरदस्त विलेन के किरदार का अदा किया था, वो फिल्म थी अग्निपथ। उसमें उनका रोल अगर आज आप देखें तो लगेगा कि ये ऋषि कपूर और वो चॉकलेटी हीरो जो खूबसूरत वादियों में गाना गाता है, उसमें कितना अंतर है। यानी अपनी कलाकारी से वो
पुरानी चीज़ें ढक देते थे। और एक ख़ास बात और थी ऋषि कपूर की, उनको स्वेटर बहुत पसंद था। तमाम फिल्मों में आप उनकी स्वेटर के साथ ज़रूर गाने देखेंगे। उनके पास स्वेटर्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन भी था। और अमिताभ बच्चन से चूँकि उनके पारिवारिक संबंध थे, ऋषि कपूर की जो बहन थी ऋतुनंदा, उनकी लड़के की शादी अमिताभ की लड़की से हुई थी। ऋतुनंदा के बेटे से अमिताभ की लड़की, जो बेटी थी अमिताभ की, उनकी शादी हुई थी। तो एक पारिवारिक रिश्ता अमिताभ बच्चन से था। अमिताभ बच्चन ने ही सबसे पहले ट्वीट कर लोगों को ये जानकारी दी कि अब ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे, कैंसर से पीड़ित थे, जिंदा दिल इंसान थे और ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। और यही वो शख्स है जिसने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान भी शराब की दुकानें खोलनी चाहिए। यानी अपनी बात को बेबाक अंदाज में कहने वाले ऋषि कपूर अब शायद फिर कभी ट्विटर पर नहीं आएंगे, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं है। हालांकि उनका हंसता हुआ चेहरा, उनकी यादें, उनकी फिल्में, उनकी कलाकारी, उनकी अदाकारी हमेशा टीवी के पर्दे पर देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि कहा जाता है कि कलाकार कभी नहीं मरता। कलाकार हमेशा अपने डायलॉग्स के ज़रिए, अपनी अदाकारी के ज़रिए अमर हो जाता है। और ऐसे ही हैं ऋषि कपूर, जो अब हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को इतनी बड़ी क्षति सहने की ताकत मिले, यही आज की खबर की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।